सीटेट जुलाई 2020 का जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था या लग रहा था कि पोस्टपोन हो जाएगा, वो पोस्टपोन नहीं हो रहा है। ये एग्ज़ाम जुलाई में होने जा रहा है। सभी कैंडिडेट्स जो आने वाले सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 2020 का जुलाई महीना में ले लिया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय सह केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सो ऑल द कैंडिडेट्स हु यूज द टाइम फॉर स्टडी ड्यूरिंग द पैंडेमिक ऑफ कोविड-19 इन लॉकडाउन, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा खुशखबरी है कि जो इस कोविड-19 का जो लॉकडाउन में जम के पढ़ाई किए हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपका एग्ज़ाम जुलाई 2020 में होने जा रहा है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, ए ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल एस्पिरेंट्स, बट आपकी जो तैयारी थी वो तैयारी कहीं ना कहीं रंग लाने वाली है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले कुछ नए नियम जो पहले नहीं थे अब आपको मानना पड़ेगा। सो गाइज़, इस चीज़ के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। कुछ नए नियम जो सरकार के द्वारा बनाया गया है और कहीं ना कहीं आपके लिए भी बहुत बड़ा हितकारी ही होगा। जिस तरह से कोरोना हमारे बीच है, उसके लिए ये सारे नियम हम लोगों को मानना ही चाहिए, मानना ही पड़ेगा। तो नियम इस प्रकार है। सबसे पहला तो नियम है कि आपको मास्क पहनना अनिवार्य होगा। विदाउट मास्क आपका एंट्री नहीं हो सकता है एग्ज़ाम हॉल के अंदर। दूसरा है कि सेंटर में आपको 2 घंटा पहले पहुंचना होगा। तीसरी बात यह है कि आपकी सभी कागजात जैसे कि आपका एडमिट कार्ड, कलम, वो सारा एक पारदर्शी थैली में रखना होगा जिसे बिना छुए देखा जा सके। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको टच नहीं किया जाएगा, आपको किसी भी चीज़ को वहाँ पर टच नहीं किया जाएगा। लेकिन एडमिट कार्ड तो दिखाना जरूरी होता है, इसलिए पारदर्शी थैली आपको प्रयोग करना होगा। हाथों को सैनिटाइज करके ही आपको एंट्री किया जा सकता है। साथ ही साथ सोशल और फिजिकल डिस्टेंस बना के रखना होगा और बैठना भी होगा उसी हिसाब से। इसीलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में सेंटर बनाए जाएंगे। और एक बात है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपके मुख्यालय के बहुत ही नज़दीक में जो आपका मुख्यालय होगा उसी में आपका एग्ज़ाम का सेंटर बनाया जाएगा। और हो सकता है कि आपके मुख्यालय में 2 या 3 से ज़्यादा भी सेंटर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक रूम में 10 या 12 ही स्टूडेंट्स बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में सेंटर की आवश्यकता सरकार को होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंस को मानना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी अनावश्यक चीज़ को वहाँ पर आपको नहीं छूना है और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हुए एग्ज़ाम देना है। ये तो सारी चीज़ आपको पता है, मैंने बता दिया और आगे आपको पता चल ही जाएगा। हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड में ये सब चीज़ हो सकता है लिखित हो। दूसरी बात यह है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो जून के अंतिम सप्ताह तक शायद निकल जाए। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको एग्ज़ाम जो देना है वो आपको, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको शायद पता होगा, और अगर किन्हीं को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि इसमें जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है। देखिए, इसमें 2 पेपर होता है। एक होता है पेपर 1 to 1, एक होता है पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो 1 to 5 के लिए वैलिड होता है, और जो पेपर 2 होता है वो 5 to 8 और 10 के लिए वैलिड होता है। तो अगर आपको दोनों पेपर का एग्ज़ाम देना है तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आपको सिर्फ पेपर 1 का तैयारी करना है तो आपका सिर्फ हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, पेडागोजी पढ़ना है और मैथ्स पढ़ना है। और आपको एसएसटी या साइंस में आपको एक ईवीएस दिया जाएगा, जिसमें एसएसटी और साइंस दोनों मिला हुआ क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग ईवीएस बोलते हैं, एनवायरमेंटल साइंस। वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपका पेपर 1 का सिलेबस हो गया, हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी, मैथ एंड ईवीएस। ओके, अब पेपर 2 जो होता है उसमें आपको पढ़ना है चाइल्ड सेंटर्ड या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पेडागोजी होता है वो आपको पढ़ना है। इंग्लिश लैंग्वेज आपको पढ़ना है, उसके साथ पेडागोजी पढ़ना है। इंग्लिश लैंग्वेज के साथ पेडागोजी, हिंदी लैंग्वेज उसके साथ उसका पेडागोजी, और एसएसटी और एसएसटी के साथ पेडागोजी। एसएसटी में इसमें आपका जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली हिस्ट्री के होते हैं, जियोग्राफी के होते हैं और सिविक्स के होते हैं। हिस्ट्री में क्या क्या क्वेश्चन आता है, जियोग्राफी में क्या क्या क्वेश्चन आता है, सिविक्स में क्या क्या क्वेश्चन आता है, वो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। सो गाइज, अगर आपको अभी आपके पास लगभग 1 से 1.5 महीना का समय है, अगर आप अभी तक तैयारी सही से नहीं किए हैं तो लग जाइए। और इस लॉकडाउन अभी तो पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी भी आपका लॉकडाउन ही चल रहा है माना जाए तो। इस लॉकडाउन में अच्छी तरह से जम के तैयारी कीजिए और फिर एग्ज़ाम हॉल में जाइए और अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए। तो मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा पेपर 1, पेपर 2 में सारे सिलेबस
1 बाय 1 हिंदी में क्या पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर है, सारे चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप चाहते हैं कि सीटेट में अच्छा से अच्छा आप स्कोर करना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँचे और आप अच्छे से घर में बैठ के तैयारी कर सकें। क्योंकि मैं सीटेट का ही, सीटेट, बीएड और भी जितने भी कंपटीशन एग्जाम खास करके टीचर्स के होते हैं उनके ऊपर मैं खासा नोट्स बना के रखा हूँ और मैं धीरे धीरे वीडियो भी बना के देता रहूँगा। साथ ही साथ मैंने पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्लियर करके रखा है, इसीलिए मुझे जानकारी है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कम समय में कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ आपको मैं बताऊँगा एज ए गाइड लाइन। सो गाइज, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।